पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने फिर बदली चाल। विवादों के बीच भागी, पुलिस को दी चकमा। अब मामले में आया बड़ा ट्विस्ट। अगर पूजा खेड़कर सही थी तो क्यों पुलिस पूछताछ के लिए नहीं पहुंची? अगर पूजा ने गलत नहीं किया तो कैसे वो वीडियो वायरल हुआ? अगर पूजा सही थी तो क्यों अपना पक्ष रखने की बजाय फरार रही? जब से पूजा केस विवादों से घिरा तभी से ये लड़की लगातार मीडिया में आकर कुछ न कुछ बयान देती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई तभी से वो वकील के थ्रू अपनी बातें करने लगी थी। आखिर क्यों? ये तमाम सवाल आपके और हमारे जहन में आज भी है, लेकिन इस केस को लेकर अब नया क्या हुआ वो इस वीडियो में बताएंगे। पूजा खेड़कर ये वो नाम है जो कुछ दिन पहले काफी सुर्खियों में था। हेकड़े के दम पर ऑफिसर को हड़काना पड़ा था महंगा, लेकिन अब फिर से एक बार सवालों के घेरे में पूजा घिरी हुई है। यूपीएससी के कंप्लेन के बाद से ही दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को कोर्ट में घसीटा। लगातार पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन पूजा है कि गाड़ी से भागती रही। यानी ये साफ दर्शाता था कि मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी। दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गुहार लगा रही थी, लेकिन पूजा की वकील है कि एड़ी चोटी का दम लगाकर उसे बचाने में लगी हुई थी। हाल ही में पूजा के बेल को लेकर कोर्ट में बहस हो रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से ये बोला गया था कि पूजा ने 2 मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, जिसमें से शायद एक मेडिकल सर्टिफिकेट फेक था, जिसे लेकर वो लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं पूजा के वकील ने कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि खेड़कर विकलांग नहीं है और उसने गलत बयान दिया है, तो वो मेडिकल बोर्ड में जाने को फिर से जांच कराने को तैयार है। पूजा की माने तो वो एम्स जाने को तैयार है, क्योंकि पूजा के पास सभी डॉक्यूमेंट्स है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार यानी 5 सितंबर को पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की एबीए यानी एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। फिलहाल खेड़कर की अंतरिम जमानत को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। ये तब हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा। दिल्ली पुलिस और यूपीएससी के वकील एक बार फिर से कोर्ट को ये बताने में असमर्थ रहे कि खेड़कर से हिरासत में पूछताछ की आखिर आवश्यकता क्यों है। वे अदालत के इस सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। कोर्ट ने पूछा कि खेड़कर को गिरफ्तार करने से क्या फायदा होगा? आखिर क्या ऐसा पूछना है कि गिरफ्तारी के लिए आप लगातार डिमांड कर रहे? इससे पहले भी जब कोर्ट ने पूजा को अंतरिम जमानत दिया था, तभी भी दिल्ली पुलिस की आवश्यकता पर सवाल उठाया था कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। यूपीएससी के वकील ने कोर्ट से कहा कि खेड़कर ने कानून के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जो कि असाधारण है। दिल्ली पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि साल 2020 तक खेड़कर ने अपने 8 प्रयासों में से एक ही नाम से सिविल सेवा परीक्षा दी। इसके बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। वहीं पुलिस की ओर से बताया गया कि पूजा ने कई फैक्ट छिपाए थे, साथ ही गलत तरीके से दावा किया था कि उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है, क्योंकि माता और पिता का साल 2010 में तलाक हो गया था। इसके साथ ही बताया गया कि पूजा ने झूठ बोला कि वो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से आती है। दूसरी ओर देखें तो उनके पास मर्सिडीज और थार समेत 3 कारें थी। खेड़कर ने साल 2020 तक 9 बार यूपीएससी एग्जाम दिए थे। दिल्ली पुलिस के वकील ने दावा किया है कि इतना बड़ा कांड अकेले के बस की बात नहीं थी, इसलिए साजिश में और कौन शामिल था ये पता लगाने के लिए पूजा की गिरफ्तारी डिमांड की थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को इस मामले में क्या कुछ कहा, अब वो बताते हैं। कोर्ट की माने तो अगर पूजा को जमानत दी जाती है तो जांच में बाधा आएगी। सभी झूठे नामों के लिए उसे हिरासत में रखने का कारण केवल भागने का जोखिम होगा। वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगी। अगर ये नाम अनुपस्थित है तो सवाल ये होगा कि उसकी आवश्यकता क्यों है। वहीं कोर्ट की माने तो जब आरोप मुख्य रूप से ये है कि पूजा ने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो इस मामले में मुकदमा चलेगा और देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स गलत है या फिर नहीं। तो ऐसी सूरत में पूजा के हिरासत की आवश्यकता पुलिस को क्यों है? जैसे कि दलीलें दी जा रही थी कि साजिश के लिए एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, तो ऐसे में वो अधिक व्यक्ति का नाम कहां से सामने आया और वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं? इस पर कोर्ट ने कहा कि सोर्सेस
क्या थे? तमाम पहलू पर सोचने की जरूरत है। पूजा को केवल केस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट को तो जांच और जांच में बाधा डालने को लेकर विचार भी करना पड़ेगा। कोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच करने के लिए अपना समय ले सकती है। हालांकि कोर्ट ने बताया कि अगर पूजा गिरफ्तार होती है तो इस सूरत में 2 महीने यानी 60 दिनों के भीतर ही जांच पूरी करनी होगी। कोर्ट का मानना है कि जब आप यूपीएससी फॉर्म भरते हैं तो आप इसे खुद भरते हैं। जालसाजी तभी होगी जब वो अपनी श्रेणी में मेडिकल सर्टिफिकेट से छेड़छाड़ होगी। वही कहानी इस बात से शुरू होती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे मिला था। कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि पूजा ने गलत नाम दिए, ये माना जा सकता है, लेकिन सोचिए कि एक इंसान गलत नाम देता है और बैंक से लोन उठाता है, तो इस केस में पुलिस को किस उद्देश्य के लिए जांच की आवश्यकता है? पैसे का पता लगाने के लिए या फिर पुलिस को उस शख्स के हिरासत की आवश्यकता होगी? क्या उस इंसान ने पैसे से किसी और की मदद की है? फिलहाल जांच के लिए हिरासत की आवश्यकता नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।